हेलो बच्चों, भौतिक विज्ञान विद्युत चैप्टर का मैं अगला टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, प्रतिरोधों का संयोजन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बहुत जल्दी से रिवाइज करा देता हूं पूरा। सबसे पहले इस चैप्टर मैंने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था आवेश। आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वह अन्य हल्की वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। उसका सूत्र होता है Q बराबर Ne, जहां N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, और वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है विभव क्या होता है। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। विभव का सूत्र V = W/Q होता है। मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। विभवांतर किसी परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। परिपथ क्या होता है? जिसमें वैद्युत धारा, वह बंद पथ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम परिपथ कहते हैं। परिपथ दो प्रकार का होता है, एक बंद और एक खुला। खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, बंद परिपथ में ही धारा का प्रवाह होता है। कुंजी क्या होती है? जो किसी परिपथ को जोड़ती या तोड़ती है उसे हम कुंजी कहते हैं। दो प्रकार की होती है, दाब और प्लग कुंजी। इसके बाद हम लोग पढ़े थे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो सिरों के बीच का विभवांतर था उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है। उसके बाद में सूत्र आता है V/I बराबर R। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है, जिसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? वह बाह्य कारक जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है। प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती, पदार्थ पर और ताप पर। R बराबर होता है ρL/A। रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है ना। इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो भैया दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी और दूसरा होता है समांतर। समांतर को पार्श्व के नाम से भी हम जानते हैं। नहीं तो पता लगे पार्श्व के नाम से पूछ लियो तुम बेहोश हो जाओ, तो तुम्हें बेहोश बिल्कुल नहीं होना है। तो पहला क्वेश्चन, श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? देन हम कहेंगे यदि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। मतलब क्या निकले? कुछ तुम्हें समझे नहीं आया। मान लो ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, एक दूसरा प्रतिरोध है, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा। अब मैं क्या करूं? इसको इसे पकड़ूं और पकड़ के जाकर यहां रख दूं। जब मैं यहां ऐसे रख दूं तो देखो ये इसका पहला सिरा बन गया और ये दूसरा। तो देखो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में एक खासियत होती है कि धारा का मान तो समान होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। अच्छा, ये क्या है? बैटरी है। बैटरी क्या करती है? देखो बैटरी जो होती है वो सेलों की जो कंपोजिशन होती है, मतलब सेलों का संयोजन होता है। बैटरी का काम होता है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये जो बड़ा डंडा दिख रहा है इसका मतलब है ये धन टर्मिनल है, और जो ऋण दिख रहा है, जो मतलब छोटी डंडी दिख रही है, इसका मतलब है ये ऋण टर्मिनल है। ठीक है। ये पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव धन विभव होगा, यहाँ पर ऋण विभव होगा, और उन दोनों का अंतर ये आपका V दिया है। मैं मान लेता हूं यहाँ पर विभव V1, यहाँ पर मान लेता हूं V2 है, यहाँ पर V3 है। आगे बढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं जो पेपर में कई बार पूछा भी जाता है और ज्यादातर तो सवाल ही पूछे जाते हैं। मान लो पूछ लिया जाए, गलती से गलती हो जाए, तब के लिए हमें तैयार रहना है। तो हम लिखेंगे V बराबर V1 + V2 + V3। तुम कहोगे काहे लिखोगे? तो हम कहेंगे यार ऐसा है कि हमारे पास ये जो V है समझो 10 रुपया थी। ये जो 10 रुपया थी वो क्या हुई? 3 भागों में बढ़ गई। किसी को 2, किसी को 4, ऐसे 3, मतलब 3 लोगों में मैंने क्या करा? बांट दिया। तो जब इन तीनों लोग का पैसा जोड़ा जाएगा तो हमारे पैसे के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास जो पैसा था वही दिया गया था। इसीलिए V बराबर क्या हुआ? V1, V2 और V3 में बटा है। तो मैंने लिख दिया V बराबर V1 + V2 + V3। अब आपको पता है V = होता IR। V = क्या होता बेटा? IR। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा I और यहाँ पर लिखूंगा R तुल्य। तो कहोगे यार I कहां से आया? तो हम कहेंगे I कहीं से आया हुआ है नहीं, बैटरी से जो करंट निकल रही थी, जो धारा वैद्युत धारा निकल रही थी, वही क्या है? I है। अब फिर कहोगे R तुल्य क्या है? तो हम कहेंगे R तुल्य का मतलब ये होता बच्चा कि देखो
आर का मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अब इसमें कितने लोग विरोध करने वाले, 3 लोग। तो जब मैं आर तुल्य निकाल दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये तीनों लोग मिलकर कितना विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ विरोध R1 करेंगे, R2 करेंगे और R3, तो हमको निकालना है कि टोटल विरोध कितना हो रहा है। तो हम टोटल लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, तुल्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे IR1 प्लस IR2। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे जो करंट है यहाँ जब पहुंचेगी तो इस धारा का जब प्रतिरोध से गुणा होता है, जब धारा का प्रतिरोध से गुणा होता है तो निकल के क्या आता है, विभवांतर। तो हमने ये लिख दिया। अब V2 मुझे निकालना था, तो यहाँ कितनी धारा गई, आई गई। क्यों गई, क्योंकि यहां से आई आ रही, उसको और कहीं जाने का रास्ता नहीं, तो आई यहां भी जाएगी। और हमने पढ़ाया भी है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो अब उसका R2 से कर दिया, फिर IR3। यहां सब में करंट धारा कितनी होगी, यहां भी आई होगी, यहां भी आई ही जाएगी और यहां भी आई ही जाएगी। अब आई कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन हो जाएगा। तो ये बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3। बोले तो आई कॉमन हो गया और R कट गया, और R तुल्य बराबर क्या आ गया बच्चा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फार्मूला आपके सम्मुख हाजिर है। सम्मुख मतलब सामने, ठीक है, ये आ गया। इसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि अगर प्रतिरोधों का मान समान हो, अगर प्रतिरोधों का मान समान हो, यदि प्रतिरोधों का मान समान हो। कहोगे यार हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो हम कहेंगे तुम्हें समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी हम समझाए नहीं है। अब समझ लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ भैया कि एक प्रतिरोध ये, दूसरा प्रतिरोध ये, तीसरा प्रतिरोध ये, इसका मान 2 ओम, इसका मान 2 ओम, इसका मान 2 ओम। यहां क्या हुआ कि प्रतिरोधों का मान समान है। इन दिस कंडीशन अगर प्रतिरोधों का मान समान होगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे R तुल्य बराबर N R, ओके। और N की जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की क्या लिखेंगे, संख्या। यहां संख्या कितना है, 1 2 और 3, 1 2 3, तो N की जगह 3 रखेंगे, R की जगह क्या लिखेंगे, 2। क्यों 2 रखेंगे, क्योंकि प्रतिरोधों का मान क्या है, 2। ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम। अब इसके बाद हम समांतर क्रम की चर्चा करते हैं। हमारा है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, देखो इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा, कि यदि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पे, मैं नाम दे देता हूं जिससे तुमको सुविधा रहे, A है और ये है B। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पे और दूसरा सिरा अन्य बिंदु पर जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं समांतर क्रम, ठीक है ना। समांतर क्रम क्या होता है, यदि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा अन्य बिंदु पर जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है लेकिन जो विभवांतर होता है वो समान होता है। ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। अरे वैसे ध्यान में सब कुछ रखना है लेकिन इसको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं तो ये लिखा जाएगा बेटा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। भैया देखो ऐसा है, इस बैटरी से कितनी धारा निकल रही, I। अब ये जो I धारा निकल रही थी वो I धारा क्या हुई, 3 भागों में बट गई, 3 भागों में बट गई। तो हमने भी कह दिया, हमने बांट दिया, I जो है I1 I2 और I3 में बट गई। अब मुझे पता I इक्वल टू क्या होता है, V बटे R। ये सूत्र ओम के नियम वाला तुम्हें एकदम रटा रहना चाहिए क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके बार बार डेरिवेशन किया जाएगा, ठीक है। अब I के यहां लिखा जाएगा V बटे R तुल्य। तो कहोगे यार ये बताओ V का क्या है, तो हम कहेंगे विभवांतर है। R तुल्य क्या है, हम कहेंगे R तुल्य का मतलब ये होता बच्चा कि ये जितने भी प्रतिरोध लगे हैं इनका इंपैक्ट, इनका प्रभाव कितना होगा वो किससे लिखा जाता है, R तुल्य से। जैसे तुम टोटल लिखते हो वैसे यहां पर तुल्य लिखा जाता है। फिर यहां पर लिखा जाएगा V बटे R1। तो कहोगे ये भाई I1, देखो जब मैं यहां I1 के लिए लिखा तो V बटे R1 किया। अब V बटे R1 क्यों किया, क्योंकि ये बात समझो कि ये किस क्रम में जुड़े हैं बेटा, समांतर क्रम में। इसका मतलब यहां पर भी विभव भी होगा, यहां पर भी होगा और यहां भी
V ही होगा। बार बार भी आ जा रहा है माइटर, तो ये V और V होगा। तो हमने क्या लिखा, V बटे R1। अब जब I2 के लिए लिखेंगे बेटा तब भी मैं V बटे R2 लिखूंगा, और इसके लिए लिखूंगा V बटे R3। ये जो डेरिवेशन करते समय मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा, जिससे सवाल करने में कहीं आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, जब सवाल करेंगे तो उसका बहुत सारा जुगाड़ बता देंगे, आपको ये याद हो तो भी और ना हो तो भी सब काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां क्या हो गया, कॉमन ले लिए, कुछ ज्यादा हुआ नहीं, और ये भी इस भी से कट गया, तो 1 बटे R तुल्य बराबर क्या आ गया भाई, 1 बटे भाई के साथ साथ बहन भी R1 R2 प्लस R3। ये हमारा डेरिवेशन आपके सामने हाजिर है। ठीक है ना, ये हाजिर हो गया भैया। अब अगर यहां पर भाई वही नियम हम लगाएं कि यदि प्रतिरोधों का मान समान हो, प्रतिरोधों का मान समान हो, भाई समान हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जुगाड़ है। जुगाड़ ये मेरे बच्चों कि R तुल्य बराबर तुम लिखोगे R बटे N, R बटे N, और N मतलब जैसे ये मैं आपके सामने एक डायग्राम बना दे रहा हूं, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, और ये हो गया 2 ओम। ये किस क्रम में जुड़े हैं, कहोगे आप समांतर। तो देखो परिभाषा और भाषा छोड़ो, उसको भूल जाओ, एक बात जानो, अगर सामने सामने है तो समांतर क्रम, बगली बगली है तो श्रेणी क्रम। तो ये तुमको सब सामने सामने दिख रहे ना। अब देखो अगर ऐसे, अगर मैं ऐसे ऐसे कर देता हूं, देखो ये बगल बगल है ना, तो ये श्रेणी क्रम हो गया, और ये देखो आमने सामने है तो क्या हो गया, समांतर। ये है जुगाड़ किसी इसको समझने का, यही इतना तुम समझ लो, तुम्हारा काम ओके हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक आपकी खत्म हो गई। समांतर क्रम में क्या था, समांतर क्रम क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का या सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर, अन्य दूसरा सिरा जो है अन्य बिंदु पर जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन जो विभवांतर होता है वो समान होता है। सूत्र क्या आता है, 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और अगर प्रतिरोधों का मान समान हो तो R तुल्य बराबर R बटे N, जहां N होता है प्रतिरोधों की संख्या। इतना आज के इस टॉपिक में था, इसको आप अच्छे से देखिएगा, क्लियर करिएगा, और अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।